यानी गुरु लोग जो है मंत्र देते हैं, तुम किसी को बोलना नहीं। तो सच समझ के जो है वो किसी को बोलते भी नहीं। एक बार एक गुरु जो है, उनका पिता जो था, वो टोला छोड़ने के समय में उनका लड़का जो है पूछा, पिताजी मैं आगे जो है किस पर गुजारा करूं, ना खेती है, ना बाड़ी है, ना कोई धंधा है उनका। तो हम गुरु लोगों के लिए खेती बाड़ी की क्या जरूरत है, हमारी खेती जो है सारे शिष्यों के ऊपर ही है। हमारे कितने हजार शिष्य हैं, उन सारों का लिस्ट लिखा हुआ था, उनको दे दिया। यही जो है हमारी कमाई हुई कमाई। और 10 साल में जाना और उनके यहाँ जो 8-10 दिन रहना और आते समय में कुछ सेवा ले आना। 1000 शिष्य है, 1000 जो है घर में जाओ तो आपका जो है भोजन भी जो है बाहर का बाहर निकलेगा और आते समय में कुछ घर का खर्चा भी जो है उसी पर निकलेगा। तो लिखा हुआ लिस्ट जो है दे के अपना टोला छोड़े। इनको कुछ पता नहीं था क्या गुरु होता, क्या मंत्र होता। तो एक बार जो है एक शिष्य के यहाँ गए। गांव के लोगों ने जो है उससे पूछा, यानी उस शिष्य को, 10 साल जो है तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आते हैं, कौन सा मंत्र तुमको बताए हुए हैं ये बताओ। नहीं, अभी तक तो कुछ मंत्र नहीं बताए, ऐसे आते जाते हैं और मैं सेवा करके उनको भेज देता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। मैं आपके आए तो पूछना। बोले बहुत अच्छा। ये नया ही नया गुरु गए थे, उन्होंने जाके उनको स्नान कराई और सिंहासन पर बिठाल के प्रार्थना करे कि महाराज मेरे को कुछ गुरु मंत्र बताओ। इसने सोचा कि मेरे को तो कुछ कोई गुरु मंत्र पता ही नहीं क्या होता है, अब क्या बताऊं। बोले कल बताऊंगा। दूसरे दिन खेड़ा गांव था, ये लोटा लेके जंगल में गए। एक गिलेरी आई, दौड़ते हुए आई और एक झाड़ पर चढ़ी और नीचे उतर के भाग गई। इन्होंने वही 4 मंत्र बना लिया। आई रे आई, चढ़ी रे चढ़ी, उतरी रे उतरी, भागी रे भागी। बैठे बैठे 4 मंत्र जो है उन्होंने वहीं बना लिया। दूसरे दिन शिष्य ने पूछा कि महाराज आज कुछ बताओ, कुछ उपदेश दे दो। उपदेश तो दूंगा मगर ये किसी को कहना नहीं। नहीं कहूंगा महाराज, बताओ। आई रे आई, चढ़ी रे चढ़ी, उतरी रे उतरी, भागी रे भागी। ये रटन करो। और वो शिष्य प्रेमी था, वो ये 4 मंत्र जो है दिन रात रटने लगा। तो एक दिन वो सपने में सहित वो मंत्र जपता था। उसके घर चोर आ गए,
धीरे से दीवार के पीछे खड़े हो गए, कोई जागता तो नहीं है। इतने में ये सपने में कहता है, आई रे आई। चोर ने समझा कि कोई जागता है। थोड़ी देर और खड़े हो गए, कोई नहीं। कोई ऐसे ही कहा होगा करके चढ़ने लगे। तब उस टाइम में ये कहता, चढ़ी रे चढ़ी। चोर ने समझा कि ये हमको देख लिया। तब जो है वो उतरने लगे, तो उतरी रे उतरी, तो फिर भागी रे भागी। वही मंत्र जो है, वो गुरु का जो है विश्वास, वो मंत्र फलित हो गया। मगर ये तो जो है बाहरी जो है विषय है, मगर स्वामी जी महाराज जी का जो है सिद्धांत सारा ही संत मत एक ही शब्द में आ गया। गुरु कैसा रहना चाहिए, शिष्य कैसा रहना चाहिए, अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, और अनुभव का सिद्धांत कैसा, और आपके अंदर में क्या है उसको किस तरह से मिलना चाहिए, ये सब जो है एक शब्द में जो है स्वामी जी महाराज जी खुलासा किए। मगर ये लक्ष्य दे के सुने और उसी तरह नित्य प्रति अभ्यास करें तो जरूर जो है फल प्राप्त हुए बगैर रहेगा ही नहीं। और राधा स्वामी राजा छिपे को परघट करे दरसाई। ये गुप्त रहस्य है, अंदर में अभ्यास और अनुभव का रहस्य है। एक खुलासावार सबको समझाने के लिए मैंने प्रकट करके खोला है। हर कोई इसको समझे, उसके अनुसार जो है मन को बनाने का प्रयत्न करे। जी। राधा स्वामी राजा छिपे को परघट करे दरसाई। देखो एक बनिया दौराना ज्ञान की करे दुकान। देखो एक बनिया दौराना ज्ञान की करे दुकान। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। और पलटू साहब जी जात के बनियावी थे, और आप उस बनियाई पर कथन करते हैं, मैंने कौन सा बनियागिरी करी। वो मैंने जो है वो बनियागिरी करी, ज्ञान का दुकान लगाया और उसमें ग्राहक कोई नहीं है। सारे ग्राहक कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है और इसके दुकान में क्या लेना है। तो सारे ग्राहक वापस जाते हैं और मैं तो जो है ज्ञान का दुकान लगा के बैठा हूँ। जी। और देखो एक बनिया दौराना ज्ञान की करे दुकान। बेचे अमृत विष सम लागे गाहक कौन आवे। खारी मांगे खांड दिखावे आप ही से बगदावे। क्या मैंने जो है ज्ञान का दुकान लगा के बैठा और मैं अमृत बेचना चाहता हूँ, लेने वाला कोई ग्राहक नहीं, वो तो जो है खारी चीज मीठी समझ के मांग रहे हैं, मेरे पास वो चीज नहीं है, इसलिए ग्राहक सारे ही वापस जाते हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता। अध्यात्म
आत्मा अनुभव रूपी जो है ज्ञान, इस ज्ञान का जो है मैंने दुकान लगा के बैठा। दुनियादार जो आते हैं, कोई बच्चा मांगता तो कोई पैसा मांगता, कोई बड़ाई मांगता तो कोई और चीजें मांगते आ रहे हैं। ये खारी चीजें, मैं तो अमृत देना चाहता हूं मगर ये नमक मांग रहे हैं, मेरे से दिया नहीं जाता। इसलिए गिराक जो है मुंह फेर के वापस जाते हैं। वहां क्या लेना है जी। बेचे अमृत विष सम लागे, गाहक को न आवे। खारी मांगे खंड दिखावे, आप ही से बगदावे। दे उधार बिना वादे पर, सबसे पूछे ले वो। जो ले तो खुश हो जावे, कबहू न कहे कि देवो। फिर क्या कहते हैं, मैं उनको उधारी भी देना चाहता हूं। बाबा पैसे आगे जो है तुम दे देना, जब तुम्हारे पास होते हैं तब देना। मैं उधारी भी देना चाहता हूं मगर उसके लिए भी कोई तैयार नहीं। कोई जो है उधारी लेना चाहता है, एक बार ले जाता है तो फिर वापस नहीं आता। और दे उधार बिना वादे पर, सबसे पूछे ले वो। जो ले सो खुश हो जावे, कबहू न कहे कि देवो। एक बार वो जो है ले लेवे, उसी में तृप्त हो जाता है तो फिर जो है लेने की इच्छा नहीं रखता। ऐसी जो है ये चीज है और इस दुकान में ये खरीदना होगा। मगर कोई बिरला जो है खरीदार मिलता, नहीं तो दुनिया की चीज जो है खरीदने वाले बतेरे आ गए जी। छिमा तराजू पूरा बाटले, सबसे मीठी बोले। नाम रतन की ढेरी लागी, बिना दाम वह तोले। कहते हैं कि क्षमा रूपी तराजू, कोई कुछ भी बोले उसमें अपने ख्याल को ऊंचा नीचा नहीं होने देना, इसका नाम जो है तराजू है। और दुनिया के कष्ट सुख दुखादिक और निंदा स्तुति वगैरह कितने भी होवे, अपना क्षमा रूपी जो है तराजू आगे पीछे या नीचे ऊपर न होने देने, तो उसका नाम समझो कि बड़ा व्यापारी और सच्चा व्यापारी। क्षमा तराजू पूरा बांट ले। हाँ, परिपूर्ण रूपी जो अंतर में अनुभव या ताकत है उसका जो है वजन और सबसे मीठी बोले। हाँ, इसी समझो कि साधन से कि हमेशा जो है सबसे जो है मीठी जबान बोले। वशीकरण एक मंत्र है, सबसे मीठी बोल। जब अपने हृदय में जो है किसी तरह का जो है ऊंचा नीचा नहीं रहता, हमेशा जो है सत्य वजन जो है लगाया हुआ है, और तो क्षमा रूपी तराजू से तोलना है, तो उनका वाक्य जो है हमेशा मीठा ही आएगा और हर एक के हृदय को जो है बोधदायक होगा जी। क्षमा तराजू पूरा बांट ले, सबसे मीठी बोले। नाम रतन की ढेरी लागी, बिना दाम वह तोले। तब जो है नामस्मरण करते करते नाम रूपी रत्नों का जो है अपना हृदय में भंडार ही भरे, उसके बदले में कुछ लेना ना देना, जो कोई आवे उसको देते ही जाना।
जी। कुंजी सूरत शब्द का तारा जोग जुगत से बोले, पलटू दास सत्य का सौदा आठ पहर ना डोले। अब जो है उस दुकान को जो है ताला कौन सा लगता है? हम तो इधर गोडरेज वगैरह सब कुछ जो है ताला लगा के नौ ताला जुना ताला वगैरह मजबूत लगाते हैं, मगर ये बाहर के ताले हैं, बाहर के चाबियां हैं। यहाँ अंतर में सुरत और शब्द, इन दोनों का मिलाप रूपी जो है चाबी लगाना है। और हाँ, और अंतर योग युक्ति, यानी युक्ति के साथ योग को, अपना चित्त को मिलाना। मिलते ही साथ अंतर में जो है धुनात्मक ध्वनि आप ही आप जो है बोलने वाला आवाज आपके अंदर में प्रकट होगा जी। और हाँ, इसी तरह जो है सत्य के व्यापार में आप मग्न होते हुए किंचित मात्र भी जो है उससे अलग नहीं होना, ये जो है दुकानदारी है। ये शरीर रूपी दुकान, उसमें सत्य का व्यापार, वो कदापि उसमें जो है नुकसान ही नहीं है, हमेशा लाभ ही लाभ है जी। पूंजी सूरत शब्द का तारा जोग जुगत से बोले, पलटू दास सत्य का सौदा आठ पहर ना डोले। जैसे काठ में अग्नि है, फूल में है जो बास, हर जन्म में हर रहत है ऐसे पलटू दास। अब बहुत से लोग बाहर पलटू दास का नाम पलटू साहेब, पलटू दास वगैरह कहते हैं। पलटू दास का सिद्धांत क्या? मैं सब में हूं, जगत से पलट के सूक्ष्म अंतरात्मा में जो लीन है, पलटे हुए हैं, उसका नाम पलटू दास। अब मैं सब में इस तरह से रहता हूं जैसे तिल में तेल, बांस में सुगंध, फूल में सुगंधी, और उस भक्त जनों के हृदय में जैसा मालक वास करते हैं, इसी तरह मैं सर्वत्र जो है सब प्राणी मात्रों में संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड भर जो है मैं व्यापक हूँ। इस तरह जब जो है अपने अंतरात्मा में आपका चित्त लय हो जाएगी, इसी का नाम जो है पलटू दास है। क्योंकि जगत से जिन्होंने पलट के अंदर में जो है दीनता धारण करते हुए उस मालक के साथ मिलकर मालक रूप हुआ, उसका नाम पलटू दास। मेहंदी में लाली रहे, दूध में घी होया, पलटू तैसे संत है, हर दिन रहे न कोया। मेहंदी बाहर से दिखने में हरी पत्ती नजर आती है, उसको पीसो तो अंदर से जो है लाल रंग तैयार होता है। और दूध है, उसको दही बना के मथन करने से मक्खन और घी निकलता, फिर उसी दूध में उसको मिलाने को जाओ तो नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है मालिक सबके अंदर में व्यापक है, मगर मिलता कब? मन का मथन करने से, मन उसके साथ कनेक्शन करने से मालिक का अनुभव प्राप्त होता। एक बार जो है अंतरूणी अनुभव खुल जाए, फिर दुनिया के साथ उसका ताल्लुक नहीं रहता जी। छोड़े जग की आस को, काम क्रोध मिट जाए, पलटू ऐसे दास को देखत लोग डराया। कहते हैं कि पहले जो है काम और क्रोधों को त्याग दे
परमार्थ का पहला जो है यही सिद्धांत है। जब तक काम क्रोध की वासना है उसके हृदय में सूक्ष्म जो है प्रपंच भोगों की आशा बनी ही रहेगी। और चाहे वो गृहस्थ बन के आशा को धारण करो या त्यागी बन के, चाहे कुछ भी बन के, क्योंकि वो अंदरूनी संकल्प है, उसको हम बाहर त्याग के जो है पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, ये निष्फल हो जाएगा। अंदर से ही जो है चाह मिटना चाहिए। काम और क्रोध और आशा, जगत की आशा, इन सारों को त्यागे तो चित्त स्थिर हो जाएगा, अंतर हृदय प्रकाशित होगी। जब तक ये दोनों अंदर हैं, दुनिया का लोभ है, तब तक आप मर्जी जितना बाहर कुछ भी बन के बैठो, मगर अंतर हृदय जो है अज्ञान से भरा हुआ। और छोड़े जग की आस को, काम क्रोध मिट जाए, पलटू ऐसे दास को, देखत लोग डराया। क्योंकि उनके हृदय से ही डर दूर हो गया, तो दुनिया आप ही आप जो है डरने वाली। जब तक इसके हृदय में डर है तो दुनिया डराते रहेगी। जब डर ही नहीं है तो कोई डराने वाला ही नहीं। जी, स्तुति निंदा को करे, लगे न कहीं के साथ। क्या दुनिया जो है उसको भला कहे, सबसे बुरा कहे, तो भी उसके हृदय को भलेपना का जो है यानी स्तुति का जो इसके अंदर में महत्व नहीं बढ़ता। निंदा से जो उसका हृदय दुखित नहीं होता, समा रहता। जी, पलटू ऐसे दास के, सब कोई नावे माथ। अब वो सर्वत्रयामी सर्वव्यापी शक्ति में जो लीन हो जाता है, वो मालिक सब में है, वो सारी दुनिया आप ही आप उसको नमस्कार करना पड़ता। जी, आठ पहर लागी रहे, भजन तेल की धार। पलटू ऐसे दास को न पावे पार। तो भजन का सिद्धांत वर्णन करते हैं। भजन के लिए कोई टाइम है क्या? भजन के लिए कोई टाइम नहीं। आटो प्रहर जो है अपने ख्याल उस मालिक के नाम स्मरण में लगा रहे, और भजन का जो टाइम मान लेते हैं उनको ये पता नहीं है। जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। दुनिया के कारोबार में जो अपना मन संकल्प विकल्प उठाता है, उस टाइम में जो है कोई वेद और शास्त्र और पुराणों की जो है जरूरत नहीं कि उन संकल्पों को उठाने के लिए या दुनिया के तालक के साथ लगाने के लिए बाहरी कोई सामग्री का साधन नहीं। और उस मालिक के नाम के लिए ही टाइम क्यों? बहुत से लोग कहते हैं मेरे को आने को टाइम नहीं मिलता। उस परमात्मा ने जो कुछ 24 घंटे बना के रखे हैं दिन और रात के, इसके वास्ते 48 घंटे बढ़ना था क्या, कितने और बढ़ने थे क्या पता। अब टाइम क्यों नहीं मिलता? तुम्हारे टाइम को किसने घेरा हुआ, इसका विचार करना चाहिए। कि हमारे दुनिया के ख्यालों ने अपने हृदय को जो है मोल ले लिया, क्योंकि ऐसा किए बिगर गत्यंतर नहीं, मेरे को वो करना ही पड़ेगा। वो सामने रख के उसके साथ साथ परमार्थ करना चाहते हैं। इससे जो है ना ये सिद्ध होता ना वो सिद्ध होता, बीच में धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इस तरह जो है दुनिया के कार्य भजन में विघ्न पाते हैं। बहुत से जो है यही कहते हैं कि क्या करना, मेरे को बहुत काम है, मैं तो आना चाहता हूं, मगर कोई ना कोई काम निकल जाता, आने से नहीं होता। और काम ही इतना है, मैं कितना भी करूं तो वो मुक्ते ही नहीं। ओहो, मरे दम तक भी करो, कोई ऐसा पुरुष नहीं है मरते समय में दुनिया का सारा काम पूरा करके मरा करके कोई आज तक जो है नहीं कहा। सब ने जो है सब काम को छोड़ के ही मरना पड़ता। अब भजन के लिए भी सारे कामों को छोड़ के आहो रात्र उसी रटन में लगोगे, तब जो है अंदर हृदय प्रकाशित होगा।
मालक जो है सब में है, सर्वांतर्यामी करके जो है सारे ही कहते हैं। और संत महात्मा ज्ञानी अज्ञानी सारे ही मिलके यही कहते हैं कि सबके अंदर में मालक का वास है। सारे ही कह देते हैं कि मेरे अंदर में परमात्मा है। मगर परमात्मा है और परमात्मा का मिलने का नाम जो है भक्ति है। आपका ख्याल जो है अब परमात्मा के चिंतन में है या दुनिया के ख्यालों में है, ये आप ही सोच सकते हैं और परीक्षा कर सकते हैं। और अंतरात्मा आपका जो जो कुछ भी दुनिया का तालक, मालक का नामस्मरण, जागृति और भूल, इन दोनों को वो जानने वाली एक ताकत है। हम उसमें भी जो है ढोंग विद्या लगाते हैं। बाहर भक्त बन के दिखलाना, अंदर दुनियाई ख्यालों को भरना, अभिमान को भरना, दुनिया के लाभ और हानि को भरना, ये सारे अंदर भरे हुए रहते हैं। ऊपर से जो है भक्त का सोंग धारण कर ले, उस सोंग से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब समझो कि एक नाटक के पार्ट में राजा हरिश्चंद्र का जो है किसी ने सोंग धारण किया पार्ट, और राजा हरिश्चंद्र को जो जो संकट पड़े थे, जो जो वरदान मिले थे, उस रात के अंदर में इसने भले जो है नक्कल के तौर से बताएगा, मगर सुबह उठ के वो ड्रेस जो है निकाल देवे। हरिश्चंद्र तो गया, ये खंडोबा ये रह गया। सुबह आके फिर अपना काम में लग गया। तो बाबा इसका नाम भक्ति नहीं। आते ही प्रयोग जो है उस मालक के नाम स्मरण में जैसे तेल के धार जैसा जो है लगा रहे। भले ही आप दुनिया का काम करो, मगर ख्याल तो जो है उस मालक के नाम स्मरण में लगा रहे। जी, आठ पहर लागी रहे भजन तेल की धार, पलटू ऐसे दास को न पावे पार। क्योंकि उसका ख्याल जो उस मालिक के साथ है, उसको कौन क्या करने वाला। जी, सरबर कबहू न कीजिए तब से रही है हार, पलटू ऐसे दास को डरिए बारंबार। कहते हैं वो तो जो है बहुत आगे गए हैं, हम भी वैसे ही बढ़ना चाहिए। तो बाबा इन बातों में जो है फिर अहंकार बढ़ेगा, उसके लिए झूठ तूफान करने पड़ेंगे। इससे जो है सबसे जो है तू दासत्व स्वीकार ले। दीनता सबसे बड़ी ऊंची एक हस्ती है और पावर है। ऊंचे ऊंचे सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई, जो कोई प्राणी नीचे चाले कोट जन्म सफल हो। सबसे नीचे बढ़ने का ही सच्चा परमार्थ है। क्या भजन करके करो, क्या और किसी विधि से करो, सबसे जो है आप नीचे। तो रामदास स्वामी भी कहते हैं कि मना तो चंदना परी झिजे, चंदन जैसा जो है घिसते जाओ, उसके अंदर में नरमाई मृदुता आएगी, वो सुगंध फैलेगी। और चंदन का लक्कड़ ही लेके नाक पर भी मारो तो भी कुछ भी नहीं हो। इसलिए आप फरमाते हैं तू सबसे जो है नम्रता, दीनता, और सबसे पहले अपने आप को तो समझ कि मैं सबसे नीचे हूं। जी, पलटू हर जन मिलन को चल जाइए एक धाप, हर जन आए घर में तो आए हर आप। क्या उस साधु और संतों को या महात्मा लोगों को जो है मिलने का हो, तत्काल ही तू जा, वहां देर न कर। फलाने जो है मेरे को अभी टाइम नहीं है, फिर कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, आइतवार के दिन रजा रहता उसी दिन जाऊंगा, हफ्ते का जो है एक ही बार दर्शन करके आऊंगा। इन ख्यालों को छोड़ दे। तो जब जो है महात्मा का दर्शन होने का संभव है तो तत्काल ही जा। इससे जो है अपने घर में आ जाए तो समझो कि बड़ी भाग्य की बात है। उनको आदर सत्कार से, नमस्कार से उनको बिठाल के और उनका जो है यथाचित्त जो है सेवा करते हुए
उनके पास नम्रता से रहे। जी। पलटू हर जन मिलन को चल जाइए एक धाप, हर जन आए घर में तो आए हर आप। तो समझ के परमात्मा ही मेरे घर आए, इतना जो है भाव से समझे। परमात्मा में संतों में कोई फर्क नहीं है। जी। दुष्ट मित्र सब एक है, जो कंचन त्यों कांच। क्या? तो जिसकी समदृष्टि होती है उसके वास्ते मित्र और दुष्ट दोनों एक सा हैं। उसका प्रमाण क्या? जैसा सोना और जैसा कांच, उसका कोई जो है फेरफार ही नहीं उस कीमत में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। गीता में श्री कृष्ण भी यही बोध देते हैं, जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो पुरुष जो है ज्ञानारूढ़ होके विज्ञान में लय पाए हुए हैं, ऐसे जो है तृप्त पुरुष है, संतोषित पुरुष जो है, उनके वास्ते काष्ठ और लोहा और सोना एक सा है। जी। दुष्ट मित्र सब एक है, जो कंचन त्यों कांच। पलटू ऐसे दास को उपने लगे न आँच। क्योंकि उसके हृदय में कुछ नहीं, सब समान है। राज दिया तो कौन बड़ाई, भीख मांगे तो क्या घट जाए। राज्य की जो है बड़ाई का इसके अंदर में वास होवे, भीख मांगने की बारी आने से दुखित हो जाएगा। और दोनों एक समान हुए तो उसके लिए क्या है। जी। ना जीने की सुखी है, पलटू मुझे न सोच। ना काहू से दुष्टता, ना काहू से रोच। ऐसे महापुरुष जो इस दुनिया में कैसे रहते हैं? मरने का खौफ नहीं, जीने की आशा नहीं। मरना और जीना दोनों एक सा है। ऐसे महापुरुष मरना जो ऐसा समझते हैं, एक जो है कुर्ता फटा, दूसरा नया कुर्ता आया। पहले जो है जीना और मरने का ख्याल जिसके हृदय में न होते हुए केवल एकता रूपी उस परमात्मा में जिनका चित्त लय है, उनको मरना क्या होता, जीना क्या होता। और हाँ, ना किसी से जो है विरोध है, ना किसी से प्रेम है। जी। काम क्रोध जिनके नहीं, लगे न भूख प्यास। पलटू उनके दर्श से होता पाप को नाश। जिनके अंदर में काम क्रोध की वासना नहीं, जहां भूख और प्यास की जो है त्रास नहीं। आप सोच लो, हम लोगों का परमार्थ कहां तक बना है। सुबह उठते ही साथ हमारा ख्याल जो है रसोई घर तरफ रहता, नहीं तो होटलों के तरफ। उठते ही साथ चाय काफी इडली डोसा इतना ठोस के ही जो है आराम पाते हैं। तब तक जो है हमारा चित्त नहीं मानता, भजन वही होता। इसलिए आप फरमाते हैं वहां भूख और प्यास की जो परवाह न रहे और काम क्रोधाधिक न रहे, उनका हृदय शुद्ध है। किसी चाह में जो है उनका चित्त आसक्त नहीं है। ऐसे महापुरुष जो है परमात्मा के रूप हैं, उनका दर्शन करते ही साथ पाप नाश हो जाता। जी। काम क्रोध जिनके नहीं, लगे ना भूख प्यास। पलटू उनके दर्श से होता पाप को नाश। नरक स्वर्ग से जुदा है, नहीं साध असाध। ना जानो मैं कौन हूँ,
पलटू सहज समाध। कहते हैं कि मेरे लिए ना नरक है ना स्वर्ग है। नरक पापियों के लिए है, स्वर्ग पुण्यवान पुरुषों के लिए है। ना मेरे को जो है पाप की वासना है मेरे हृदय में, ना तो पुण्य की है, ना तो केवल मैं जो है उस सहज समाधि में लीन हूं। वहां पुण्य पाप का लवलेश ही नहीं। जहां पुण्य पाप नहीं है तहां स्वर्ग भी नहीं, नरक भी नहीं। ये तो सब पुण्य पाप के संबंधी हैं। पापी नरक को जाते हैं, पुण्यवान स्वर्ग को जाते हैं, मगर मेरे अंदर में वो दोनों ही नहीं है जी। नरक स्वर्ग से जुदा है, नहीं साधा असाधु। ना जानो मैं कौन हूँ, पलटू सहज समाध। कहते हैं कि मैं साधु भी नहीं हूं, असाधु भी नहीं हूं, हमेशा मैं सहज समाधि में लीन हूं। अब मेरे लिए कोई चीज बाकी नहीं रही जी। हो या रजपूत सा चढ़े मैदान पर, हो या रजपूत सा चढ़े मैदान पर, खेत पर 5-25 मारे। अब सूरमा पुरुष और सूर सैनिकों का जो है कथन करते हैं। पिछले जमाने में अभी तक भी वो चला आ रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों का जो है यही है राज्य पालन करना और युद्ध में जो अपने शत्रु के साथ लड़ना, विजय पाना, मुक्त उनका ध्येय। ब्राह्मण जो है उनको जो है दैविक भावना प्रकट करना, मंत्र तंत्र क्रिया वगैरह जो है उनके घर जाना, उनसे जो प्राप्त होवे सो उसी में जो है ब्राह्मणों का गुजारा। तो कहते हैं कि जो रजपूत होगा जब रण मैदान की बात सुने, युद्ध की तैयारी करे, तो उसके रोम रोम जो है सूरताई से भर जाते थे। अब वहां लड़ाई की बात सुने तो रजा ले ले 2 महीने का। इसका नाम रजपूत नहीं, रजपूत क्या राजपूत उनका नाम। क्या इस शरीर में एक राजा जो है मन और निश्चय, इसके अंदर में अनेकों सेना है, 25 प्रकृति, 5 विषय, 3 गुण और क्षण क्षण मात्र में जो है अपने हृदय में उठने वाले जो सत्संग संकल्प, इसके साथ जो है लड़ाई करना है। राजपूत वही राजा नाम परमात्मा, उसका भक्त रूपी जो राजपूत इस शरीर रूपी रणक्षेत्र में जो है हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। और बाकी के जो है रजपूत है, ये माता के रज से तैयार हुए ये रजपूत हैं। राजपूत कोई कोई बिरला पुरुष है। और हो या रजपूत सा चढ़े मैदान पर, खेत पर 5-25 मारे। कहते हैं कि उस रण मैदान में 5 विषय और 25 प्रकृति रूपी शत्रुओं को मारते जी। काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े हैं, काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े हैं, ज्ञान के धनुष से इन्हें तारे। ये जो है उन सेना के जो है सेनापति हैं। ये कौन? काम और क्रोध। ये और सामान्य कर्मकांड, उपासना, पूजा पाठ, नेम नित्यादिकों से मरने वाले नहीं है। वहां घंट बजाएंगे, माला फेरेंगे, प्रसाद खाएंगे, सब कुछ उपवास रहेंगे, शिवरात्रि करेंगे, एकादशी करेंगे, मगर इनकी द्वादशी तो नहीं छूटेगी। ये काम क्रोध बड़े जबरदस्त हैं। इनको जो है जब तक अंतरुणी अनुभव रूपी जो है ज्ञान का बाण नहीं लगेगा, तब तक ये काम क्रोध अपने हृदय से जाने वाले नहीं। और ज्ञान के धनुष से इन्हें तारे। हाँ, काम और क्रोध दुई दुष्ट ये बड़े हैं, ज्ञान के धनुष से इन्हें तारे।
कूद पर जाय के कोट कायाम है, कूद पर जाय के कोट कायाम है, आग लगाय के मोह जा रे। ये सब जो है तू काया के अंदर में जो है ये युद्ध कर ले, यानी जो है काया के कोट के ऊपर जा, यानी जो ऊपर जो है दोनों नेत्रों से परे जा, वहां जाके अंतरुणी अनुभव रूपी जो है आग बला दे, यानी प्रकाश कर ले, तब जो है काय का अंधकार मिट जाएगा, तो कृतार्थ हो जाएगा, यानी विजय पाएगा। जी। कूद पर जाय के कोट कायाम है, आग लगाय के मोह जा रे। दास पलटू कहे सोई रजपूत है, दास पलटू कहे सोई रजपूत है, ले ही मन जीत तब आप हारे। कहते हैं कि वही रजपूत है जिन्होंने अपने मन को अपना वशीभूत कर लिया या मन को जीत लिया और आप दुनिया से हार गए। जी। दास पलटू कहे सोई रजपूत है, ले ही मन जीत तब आप हारे। खेच समशेर तब पैठरन शेर में, खेच समशेर तब पैठरन शेर में, करे ना देर सोई साधा बंका। सूर पुरुष रण मैदान में जाते ही सामने शत्रुओं को देखते ही साथ खड्ग निकाल के उसका शिरच्छेदन करता। इसी तरह साधु जन अंतर साधना रूपी ज्ञान रूपी खड्ग लेके और उसी वक्त जो है इसका शत्रु जो है इसके अंदर में उसका सिर काट दे, वो फिर उठे न। जी। खेच समशेर तब पैठरन शेर में, करे ना देर सोई साधा बंका। काम दल जार के क्रोध को मार के, काम दल जार के क्रोध को मार के, रहे निशंक ना करे शंका। जी। मन राव को पकड़ के ज्ञान से जकड़ के, मन राव को पकड़ के ज्ञान से जकड़ के, क्षमा दे ढाल गढ़ ले तलंका। और इसमें जो है मन ही राजा है, उस मन राजा को जो है ज्ञान से बांध ले, तब तो जो है तो विजय पाके अपना लंका नगरी को तो वापस ले ले। जी। पलटू सोई दास कहा सुनना में बास तब, पलटू सोई दास कहा सुनना में बास तब, गैब घर बैठ के देता डंका। अब दासत्व को सिद्ध करते हैं। कौन दास होते हैं? हम सब नाम रख लेते हैं। एक कौन है तो हरिदास है, दूसरा कहता है शिवदास और तीसरा कहता है रामदास। ये बाबा ये तो जो है बाहर के दास हुए। सच्चा दास कौन? जिनका ख्याल जो है शून्य में स्थिर है, ना शरीर के ओर ख्याल है, ना मन के विचार है, ना दुनिया के अंदर में उनका कोई आशा है। आकाशवत जिनका चित्त जो है उस शून्य में लय पाया हुआ है, उनके अंदर में वो दासत्व सिद्ध होता, उसका नाम दास है। और हाँ, वही जो है गुप्त स्थान है, किसी को पता न लगे, वही गुफा है। क्या अंदर जो है जिसको जो है महाराष्ट्र के ग्रंथकारों ने या महात्माओं ने कथन किया है, उसका नाम भ्रमर गुफा। अंदर जो एक गुप्त गुफा है, उसके अंदर में जिसकी चित्त की स्थिरता होती है, आप ही आप अनहद ध्वनि रूपी जो है डंका प्रकट होता, उस ध्वनि में लय होके तुम मुक्त हो जा। और पलटू सोई दास कह सुनना में बास तब, गैब घर बैठ के देता डंका। कितना हुआ? ओहनी भालू बानर है, ज्ञान दल छोड़
गढ़ जाय लंका। रामचंद्र जी जब जो है लंका में अपने सेना को लेके गए रावण के साथ युद्ध करने